Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वर्कशिप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आप लोगों के क्लियर हो सकें और आप लोगों के जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आप लोगों के साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी। सो व्यूवर्स, आज के इस एडिटोरियल को स्टडी करने से पहले इस एडिटोरियल से रिलेटेड जो हमारी वर्कशिप्स हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस एडिटोरियल को अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है बैटल फॉर द सेना। दैट मीन्स क्या है, सेना का मतलब ये शिवसेना की बात करना चाह रहे हैं कि शिवसेना को अपना बताने के लिए क्या है, कहीं ना कहीं खींचतान चल रही है, कहीं ना कहीं युद्ध चल रहा है। सो उसी से रिलेटेड क्या है वर्कशिप्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं वो जो वर्कशिप्स हैं वो कौन से ग्रामर कंसेप्ट से आती हैं। और आज डेट कितनी है, 20 Feb 2023। तो देखिए, जो पहला वर्ड है हमारा वो है सीड। सीड क्या हमारी एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, टू गिव अप और गिव वे। दैट मीन्स क्या, एक तरह से छोड़ देना हम लोग बोल सकते हैं, या गिव वे का मतलब बोल सकते हैं एक तरह से रास्ता देना। जैसे मान लीजिए हमें इस जगह पे जाना है तो उसके लिए क्या है, इस जगह पे जाने के लिए रास्ता देना है एक तरह से। सो दैट इज सीड। नेक्स्ट है हमारा टच स्टोन। टच स्टोन क्या है, हमारी एक नाउन है जिसका मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन। दैट मीन्स अगर हमें कभी भी कंपेयर करना है, कभी भी तुलना करनी है, तो उसके लिए एक मापक सेट किया जाता है, एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। तो उसी स्टैंडर्ड की जब भी बात की जाती है तो उसी को क्या बोला जाता है, टच स्टोन बोला जाता है। दैट मीन्स बोल सकते हैं कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए, या किसी चीज को इवैल्यूएट, ऑब्जर्व करने के लिए क्या है, जो मापक सेट किया जाता है उसी को टच स्टोन बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा इंडाइटमेंट। इंडाइटमेंट क्या है, हमारी एक नाउन है जिसका मतलब होता है एन एक्यूजेशन ऑफ रॉन्ग डूइंग्स। दैट मीन्स कोई भी गलत काम जो करता है उसमें क्या एक तरह से आरोप लगाना, उसी को क्या बोला जाता है, इंडाइटमेंट बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा वेप। ये क्या है, हमारी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू अर्ज इनटू एक्शन। दैट मीन्स बोल सकते हैं किसी को काम करने के लिए क्या करना है, एक तरह से प्रार्थना करना। अर्ज का मतलब रिक्वेस्ट करना एक तरह से। तो विप का मतलब बोल सकते हैं किसी को कार्य करवाने के लिए, कार्य करने के लिए किसी को प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना। नेक्स्ट है हमारा प्रिजाइड। प्रिजाइड क्या है, हमारी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू एक्सरसाइज अथॉरिटी और कंट्रोल। दैट मीन्स किसी भी चीज को अपने नियंत्रण में लेना, या किसी भी चीज को क्या है अपनी पावर में लेना, अपनी अथॉरिटी में लेना। दैट इज प्रिजाइड। नेक्स्ट है हमारा पैलेटेबल। पैलेटेबल क्या है, हमारे यहाँ एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है एक्सेप्टेबल और टॉलरेबल। दैट मीन्स ऐसी कोई भी चीज़ इसको हम स्वीकार कर सकते हैं, या फिर स्वीकार्यता जिसको बोल सकते हैं हम लोग। एक्सेप्टेबल का मतलब किसी भी चीज़ को स्वीकार करने योग्य, या टॉलरेबल का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को सहन करने योग्य। सो दैट इज पैलेटेबल। नेक्स्ट है हमारा फैनेटिज्म। फैनेटिज्म क्या है, हमारी एक नाउन है जिसका मतलब क्या है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग अ फैनेटिक। फैनेटिक क्या है, हमारे यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। तो ये बात करना चाह रहे हैं कि जो क्वालिटी है किसकी, फैनेटिक की। दैट मीन्स किसी भी फैनेटिक की क्वालिटी होना। फैनेटिक का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। और अ पर्सन हु इज जेलसली एंथुसियास्टिक। जेलसली का मतलब बहुत ज़्यादा क्या होना, उत्साहित होना, बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक होना। फॉर सम कॉज स्पेशली इन रिलीजन। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं, देखिए धर्म के लिए धर्म के लिए एक तरह से क्या है, कट्टर होना। तो जो भी धर्म के लिए कट्टर होते हैं उनके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, फैनेटिसिज्म यूज़ कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं स्पेशली रिलीजन के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा उत्साहित होना। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं किसी भी अपने पर्टिकुलर धर्म के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा कट्टर होना। दैट इज फैनेटिसिज्म। सो ये वर्ड्स जो है हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब आइए चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे एडिटोरियल की। देखिए यहाँ लिखा हुआ है बैटल फॉर द सेना। बैटल क्या है, हमारे यहाँ पे नाउन है। फॉर क्या है, हमारे यहाँ पे प्रेपोजिशन है। द हमारे यहाँ पे आर्टिकल है। और सेना भी क्या है, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं नाउन है। शिवसेना की बात करना चाह रहे हैं। तो देखिए, शिवसेना को अपना बनाने के लिए, अपना बताने के लिए क्या है, बैटल चल रहा है। बैटल का मतलब युद्ध बोल सकते हैं, या खींचतान जो है वो लगातार चलती जा रही है। अब किस किस के बीच में चल रही है हमें पता है, वो ठाकरेज के बीच में, जो ठाकरेज हैं उनके बीच में, और कौन, शिवनाथ जो फैक्शन है, शिवनाथ शिंदे जो है वहाँ के क्या है, चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के। तो उनके भी क्या है, उनका जो फैक्शन है, उनका ग्रुप भी क्या है, शिवसेना को अपना बताने के लिए क्या है, तो बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो शिंदे हैं, मतलब वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, ये दोनों क्या है अपना किसको बताना चाह रहे हैं, शिवसेना को क्या है अपना बताना चाह रहे हैं। तो उसी के लिए क्या है, इन दोनों के बीच में क्या चल रही है, खींचतान चल रही है, ठाकरेज और जो शिंदे फैक्शन है, शिंदे जो ग्रुप है उनके बीच में। तो आइए चलिए देखते हैं। द ठाकरेज आर सीडिंग ग्राउंड। सीडिंग का मतलब छोड़ रहे हैं। तो देखिए जो ठाकरेज हैं वो क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं छोड़ रहे हैं किसको, ग्राउंड का मतलब बोल सकते हैं जो अपना जमीनी स्तर है, या फिर बोल सकते हैं जिस तरह से वो शिवसेना को अब तक अपना बताते आए हैं, तो वो जो ग्राउंड है
उसको क्या है ये छोड़ते जा रहे हैं टू शिंदे फैक्शन। किसके लिए? शिंदे ग्रुप जो है, फैक्शन का मतलब ग्रुप, तो शिंदे ग्रुप के लिए क्या है, ठाकरे जो है वो अपना ग्राउंड जो है वो लगातार कहीं ना कहीं छोड़ते जा रहे हैं। दैट मीन्स शिंदे फैक्शन के लिए क्या है, ठाकरे जो है वो कहीं ना कहीं रास्ता बनाते जा रहे हैं, और ठाकरे के लिए क्या है, राह जो है वो आगे आसान होती जा रही है। किसको अपना बताने की? शिवसेना को अपना बताने की जो राह है वो इनके लिए आगे आसान होती जा रही है। अब देखिए यहाँ पे आर प्लस बोल सकते हैं हम लोग, सीड क्या है, वर्ब है, और वर्ब के साथ क्या लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है। तो ये हमारा कौन सा टेंस है? अगर बात करें हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्या है हमारा ये टेंस है, कौन सा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आगे चलते हैं हम लोग। द फैक्शन ऑफ महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे हैज, देखिए फैक्शन का मतलब जो ग्रुप है किसका, महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं कौन, मिस्टर एकनाथ शिंदे, उनके ग्रुप की बात करना चाह रहे हैं। हैज एटलीस्ट फॉर नाउ, कम से कम अभी के लिए अगर बात करें, वॉन द बैटल फॉर द शिवसेना लेगेसी। एटलीस्ट अभी के लिए अगर बात करें तो अभी के लिए जो शिवसेना की जो लेगेसी है, जो सॉरी तो शिवसेना का जो इतिहास है उसको क्या है, लेगेसी को कौन मतलब बोल सकते हैं कंटिन्यू करने के लिए, मतलब बोल सकते हैं एक तरह शिवसेना की लेगेसी को कौन कंटिन्यू कर पा रहा है अभी, जो एकनाथ शिंदे का जो फैक्शन है, उनका जो ग्रुप है, वो एटलीस्ट अभी के लिए तो क्या है, शिवसेना का जो अधिकार है वो उनके पास है, और शिवसेना को क्या है वही अभी बोल सकते हैं आगे कंटिन्यू कर पा रहे हैं। विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और देखिए ये सब किस वजह से हो रहा है, क्योंकि जो ईसीआई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, अलॉटिंग द पार्टी नेम एंड द बो एंड एरो सिंबल टू इट, क्योंकि देखिए जो पार्टी का नाम है शिवसेना, वो क्या है, ईसीआई ने किसको अलॉट कर दिया है, शिवनाथ फैक्शन जो है, शिवनाथ शिंदे का जो फैक्शन है, उनको क्या कर दिया है यहाँ पे, एकनाथ शिंदे, सॉरी, जो एकनाथ शिंदे का जो फैक्शन है उनको क्या कर दिया है, पार्टी का जो नाम है शिवसेना वो इनको दे दिया है, इनके ग्रुप को दे दिया है। एंड बो एंड एरो, और क्या है, तीर कमान का जो सिंबल है, किसका, जो तीर कमान का जो सिंबल है वो भी किसको दे दिया है, यहाँ पे बात करें अगर हम लोग, वो भी किसको दे दिया है इन्होंने, जो एकनाथ शिंदे का जो फैक्शन है उस ग्रुप को क्या है इन्होंने दे दिया है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि शिवसेना की लेगेसी को अभी एटलीस्ट अभी के लिए आगे बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, जो एकनाथ शिंदे का फैक्शन है, उनका जो ग्रुप है वो। द ईसीआई ओवर रूल्ड द प्ली बाय द अदर फैक्शन, देखिए ईसीआई जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने ओवर रूल किया, ओवर रूल का मतलब बोल सकते हैं एक तरह से नजरअंदाज किया, जो प्ली एक प्रार्थना, जो एक याचिका दायर की गई थी किसके द्वारा, दूसरे ग्रुप के द्वारा, दूसरे ग्रुप का मतलब ठाकरे ग्रुप के द्वारा, लेड बाय फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे। देखिए, और को उस ग्रुप को कौन लीड कर रहा था, मिस्टर उद्धव ठाकरे जो हैं, जो पहले वहाँ के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, वो उसको लीड कर रहे थे। टू विद होल्ड द डिसीजन, और वो देखिए उन्होंने किस लिए वहाँ पे एक याचिका दायर की कि इस डिसीजन को, इस निर्णय को क्या करने के लिए, रोकने के लिए। तो 2+V1 क्या हो जाएगा, हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा। और विद होल्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे रोकने का, क्या उन्होंने इस डिसीजन को रोकने की कोशिश की, उसके लिए याचिका दायर की। अंटिल द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसाइड्स ऑन अ सेट ऑफ इंटरलिंक्ड क्वेश्चन, और देखिए कब तक रोकने की उन्होंने बोला, जो मिस्टर उद्धव ठाकरे उन्होंने कब तक रोकने के लिए बोला इस डिसीजन को, या फिर कब तक उन्होंने ये रोकने के लिए कहा, जब तक कि क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसाइड नहीं कर लेता है, निश्चित नहीं कर लेता। देखिए बहुत सारे जो इंटरलिंक्ड क्वेश्चन हैं, बहुत सारे इंटरलिंक्ड का मतलब बहुत सारे जो आंतरिक प्रश्न हैं, उनके जब तक जवाब नहीं मिल जाते और जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया खुद अपनी तरफ से डिसीजन नहीं दे देता, तो क्वेश्चंस नाउन, इंटरलिंक्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाता। रिलेटेड टू द स्प्लिट इन द पार्टी, किससे संबंधित, जो पार्टी में क्या है, जो स्प्लिट हुआ है, स्प्लिट का मतलब बंटवारा जो हुआ है पार्टी में, कि कुछ लोग क्या है एकनाथ शिंदे की तरफ चले गए, कुछ लोग बोल सकते हैं उद्धव ठाकरे की तरफ चले गए। तो जब तक इन सारी चीजों के बारे में जो प्रश्न उठ रहे हैं उनके आंसर नहीं मिल जाते, तब तक क्या है, सुप्रीम कोर्ट को इस पे होल्ड लगाना चाहिए। तो ऐसा कौन बोल रहा है, मिस्टर उद्धव ठाकरे ने ऐसा कहा, और इस पर क्या है, आगे कोई भी निर्णय नहीं देना चाहिए। दैट लेड टू मिस्टर ठाकरे लूजिंग द सीएम्स चेयर टू मिस्टर शिंदे इन जून 2022, और इसी वजह से क्या है, पार्टी में स्प्लिट की वजह से ही क्या है, मिस्टर ठाकरे को जो है अपनी जो सीएम की जो कुर्सी है, बोल सकते हैं यहाँ पे मुख्यमंत्री का जो पद है वो उनको गंवाना पड़ा, किसके और किसके लिए, मतलब मिस्टर शिंदे को जो है वो चीफ मिनिस्टर का पद वहाँ पे दे दिया गया, और मिस्टर ठाकरे जो है उन्होंने क्या, अपनी जो सीएम की चेयर है, सीएम की जो कुर्सी है, उन्होंने वहाँ पे वो गंवा दी। कब हुआ था ये, जून 2022 में। द टेस्ट ऑफ मेजोरिटी प्रिंसिपल अप्लाइड बाय द ईसीआई, और देखिए मेजोरिटी का जो टेस्ट है कि ज्यादातर जो लोग हैं वो किसके फेवर में है, मिस्टर ठाकरे के, मिस्टर शिंदे के, तो उस बारे में जो मेजोरिटी का टेस्ट है, इस रिलेटेड जो एक नियम बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, एक जो प्रिंसिपल का मतलब एक नियम जो है वो बनाया गया था, किसके द्वारा, ईसीआई के द्वारा। वेंट इन फेवर ऑफ द शिंदे ग्रुप, और देखिए जो ईसीआई के द्वारा जो मेजोरिटी टेस्ट ऑफ मेजोरिटी का जो प्रिंसिपल बनाया गया था, वो किसके फेवर में गया, किसके पक्ष में गया, शिंदे ग्रुप के फेवर में गया। विच हैज 40 एमएलएज, जिनके पास क्या है, 40 एमएलएज हैं, एंड 13 एमपीज, और 13 बोल सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है।
कंपेयर टू द 15 MLAs एंड 5 MPs ऑन द ठाकरे साइड। और मिस्टर ठाकरे की साइड अगर बात करें तो उनके पास 15 MLA हैं और कितने 5 MPs उनके पास हैं। द शिंदे ग्रुप रिप्रेजेंटेड सिग्निफिकेंटली मोर वोटर्स दैन द ठाकरे फैक्शन। देखिए, और जो शिंदे ग्रुप है उन्होंने बताया है कि मुख्य रूप से या फिर महत्वपूर्ण रूप से ज़्यादातर जो वोटर्स हैं वो हमारे पक्ष में हैं। किसकी कंपैरिजन में? ठाकरे ग्रुप की कंपैरिजन में। दैट मीन्स क्या है, बोल सकते हैं यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि ज़्यादा MPs और ज़्यादा MLAs जो हैं वो हमारे फेवर में हैं, और जो लोग हैं वो भी क्या कर रहे हैं, शिंदे ग्रुप को ज़्यादा क्या करते हैं यहाँ पे पसंद करते हैं, ना कि ठाकरे ग्रुप को ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसा किसने कहा है? शिंदे जो ग्रुप है वो इस तरह से रिप्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है सामने कि ज़्यादातर जो वोटर्स हैं वो किसके पास हैं, वो हमारे पास हैं, और ठाकरे ग्रुप के पास क्या इतने वोटर्स हैं नहीं। तो रिप्रेजेंटेटिव वर्ब हो जाएगी हमारी यहाँ पे, सिग्निफिकेंटली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। एमंग दोज हु वोटेड फॉर द पार्टी इन द लास्ट इलेक्शन। और ये किसके बीच में बात करना चाह रहे हैं? उन वोटर्स की बात करना चाह रहे हैं जिन्होंने पार्टी के लिए वोट किया था। कब? लास्ट इलेक्शन में। दैट मीन्स ये बताना चाह रहे हैं जिन्होंने शिवसेना के लिए वोट किया था, जिन लोगों ने जो MLAs बने थे, जो MPs बने थे, उसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो शिंदे ग्रुप की साइड हैं, और जो कम लोग हैं वो किसकी तरफ हैं? ठाकरे ग्रुप की तरफ। द ECI कंक्लूडेड। और ECI ने क्या है, ये सारी चीज़ें कंक्लूड की। दैट मीन्स बोल सकते हैं ECI ने इस बारे में निर्णय लिया, या ECI ने इस बारे में बताया है फाइनल डिसीजन कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो शिंदे ग्रुप की तरफ हैं। द ECI डिसाइडेड नॉट टू गो इनटू द टेस्ट ऑफ पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन। और ECI ने निश्चित किया था कि हमें क्या है, पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट मीन्स शिवसेना का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके टेस्ट के बारे में हमें क्या है, उसके बारे में कोई भी नियम सिद्धांत जो है या प्रिंसिपल हमें नहीं लागू करना है। सेकेंड टच स्टोन एप्लीकेबल इन सच सिचुएशंस। और ये क्या है, सेकेंड एक इस तरह का क्या है, एक टच स्टोन का मतलब एक स्टैंडर्ड है, एक मापक है, जो इस तरह की सिचुएशंस में, जो इस तरह की स्थितियों में क्या है, लागू हो जाता है। किस तरह की स्थितियों में? जहां पे पार्टी का बंटवारा हो, जहां पे क्या है, एक ही पार्टी से दो अलग अलग क्या है लीडर्स जो हैं वो निकल कर आ जाएं, और दोनों क्या है अपने आप को बोल सकते हैं शिवसेना का बताने की कोशिश करें या उसी पार्टी का बताने की कोशिश करें। तो इस तरह से क्या है, एक टेस्ट ऑफ पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, दूसरा ऐसा स्टैंडर्ड है, दूसरा ऐसा मापक है जो इस तरह की सिचुएशंस में अपने आप लागू हो जाता है। तो सिचुएशंस क्या हो जाएगा, नाउन, सच हमारा एडजेक्टिव। लेकिन ECI ने क्या कर दिया इसको, ECI ने इसको क्या है, लागू नहीं किया यहाँ पे। इन एन इंडाइटमेंट ऑफ मिस्टर ठाकरे। किसके लिए? क्योंकि देखिए मिस्टर ठाकरे के ऊपर क्या लगाया गया यहाँ पे, बहुत सारे संगीन आरोप जो है उनके अगेंस्ट लगाए गए कि आपने बहुत गलत काम जो है वो आपने किए हैं। तो इस वजह से क्या है, इसको एप्लीकेबल यहाँ पे नहीं किया गया। हु मेड चार्जेस टू द सेना कॉन्स्टिट्यूशन यूनिलेटरली। और क्या है, बोल सकते हैं हु मेड चेंजेस। और देखिए इन्होंने खुद से क्या कर दिए, चेंजेस किए थे, बदलाव किए थे। किसमें? जो शिवसेना से रिलेटेड जो संविधान है, यूनिलेटरली मतलब अपने खुद अकेले लेवल पे क्या कर लिए थे इन्होंने यहाँ पे, मिस्टर उद्धव ठाकरे ने जो सेना कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या है, खुद से बदलाव कर लिए थे इन्होंने यहाँ पे। तो बात करें अगर यहाँ पे हु मेड चेंजेस, तो चेंजेस वर्ब हो जाएगा, यूनिलेटरली हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो इसी के क्या है, आरोप जो है वो इनके अगेंस्ट में लगाए गए थे कि आपने खुद से क्या कर लिए, सारे बदलाव कर लिए। एंड सेल्फ सर्विंगली। और बात करें सेल्फ सर्विंगली मतलब खुद जब से ये सर्व कर रहे थे उसी टाइम पे क्या कर लिए यहाँ पे इन्होंने, सारे बदलाव जो है वो क्या है, इन्होंने खुद से कर लिए। किसके अंदर? जो सेना कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ का, जो इनका संविधान था, इस पार्टी का जो संविधान था, तो उस पार्टी के संविधान में खुद ने इन्होंने अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर लिए। तो इसलिए क्या है, टेस्ट ऑफ पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे कहा गया है। लेकिन ये लागू नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मिस्टर उद्धव ठाकरे जो है उनके ऊपर क्या है, कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत एक इंडाइटमेंट का मतलब उनके अगेंस्ट में क्या है, बहुत सारे आरोप लगाए गए थे कि आपने खुद से चेंजेस कर लिए, किसी से पूछा नहीं। तो ये सारी चीजें क्या है, इनके अगेंस्ट में चली गई। सेल्फ सर्विंगली भी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, एडवर्ब हो जाएगा। द ECI डिसीजन इज अ सेटबैक टू मिस्टर ठाकरे। लेकिन ECI ने हाल ही में जो डिसीजन लिया है, जो निर्णय लिया है, वो क्या है, एक सेटबैक है। सेटबैक का मतलब एक विफलता है। किसके लिए? मिस्टर ठाकरे के लिए। कौन सा डिसीजन लिया है कि शिवसेना का जो अधिकार है वो किसको दे दिया गया है, यहाँ पे अभी मिस्टर एकनाथ शिंदे को क्या है वो अधिकार दे दिया गया, उनके ग्रुप को वो अधिकार दे दिया गया है। और शिवसेना का जो सिंबल है वो भी किसको दे दिया गया है, एकनाथ शिंदे का जो ग्रुप है उनको दे दिया गया है। तो ये सबसे बड़ा क्या है, झटका लगा है मिस्टर ठाकरे को। हु इज स्ट्रगलिंग हार्ड, जो क्या है काफी मुश्किल से क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं परेशानियां फेस कर रहे हैं। टू रिटेन कंट्रोल ऑफ द पार्टी। देखिए किसको, अपनी इस मतलब बोल सकते हैं पार्टी के ऊपर कंट्रोल स्थापित करने के लिए, पार्टी के ऊपर पूरा अपना नियंत्रण लेने के लिए क्या है, दोबारा से वो कोशिश कर रहे हैं। रिटेन का मतलब स्थापित करने के लिए, तो 2+1 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। दोबारा से वो क्या कर रहे हैं, काफी मुश्किल परिस्थितियों का वो सामना कर रहे हैं, काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं ताकि पार्टी का जो कंट्रोल है वो वापस उनके हाथ में आ जाए। फाउंडेड बाय हिज फादर इन 1966। और इस पार्टी को किसके द्वारा, इनके जो फादर हैं मिस्टर ठाकरे, उनके द्वारा क्या है इस पार्टी को पाया गया था, इस पार्टी को क्या है, इस पार्टी की स्थापना की गई थी कब, 1966 में। तो उसी पार्टी का जो कंट्रोल है ये अब अपने हाथ में लेने की क्या कर रहे हैं, दोबारा से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। द कोर्ट इज शेड्यूल्ड टू स्टार्ट हियरिंग ऑन पेटिशंस बाय बोथ कैंप। और देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है
शेड्यूल टू स्टार्ट हियरिंग का मतलब बोल सकते हैं। तो याचिकाएं दोनों पार्टीज ने दायर की हैं। किसने? मिस्टर उद्धव ठाकरे की जो ग्रुप है उन्होंने, और मिस्टर शिंदे का जो ग्रुप है, दोनों ने क्या है याचिकाएं जो दायर की हैं। तो वो क्या है, दोनों कैंप्स की जो याचिकाएं हैं, पेटिशंस जो हैं, उनको क्या है सुप्रीम कोर्ट जो है वो जल्दी क्या है उसके ऊपर सुनवाई करने वाला है। दैट क्लेम टू बी रियल शिवसेना। और देखिए उसमें बोल सकते हैं दोनों कैंप्स के द्वारा जो याचिकाएं दायर की गई हैं, और दोनों क्या कर रही हैं, क्लेम कर रही हैं, दावा कर रही हैं कि हम ही क्या है रियल शिवसेना है फ्रॉम February 21 ऑनवर्ड्स। और ये क्या है सुप्रीम कोर्ट जो है वो कब से सुनवाई स्टार्ट करेगा इसकी? 21 फरवरी से क्या है इसकी सुनवाई स्टार्ट करेगा। दैट मीन्स कल से हम लोग बोल सकते हैं विच एवर फैक्शन इज एक्सेप्टेड टू बी द रियल शिवसेना। देखिए जिस किसी भी फैक्शन को क्या है रियल शिवसेना अगर चुना जाता है, वुड हैव द अथॉरिटी, तो उनके पास ही क्या होगी, अथॉरिटी होगी, उनके पास ही पूरा अधिकार होगा टू कोअर्स लेजिस्लेटर्स, कि वो क्या कर सकते हैं फिर, कोअर्स का मतलब फोर्सफुली क्या है चला सकते हैं, किसको? जो विधायक है उनको फोर्सफुली चला सकते हैं थ्रू विप्स। विप्स का मतलब क्या है, रिक्वेस्ट कर करके बोल सकते हैं एक तरह से। विप्स का मतलब क्या है, टू अर्ज इन टू एक्शन। दैट मीन्स क्या है, किसी को काम करने के लिए उन विधायकों को चलाने का काम कौन कर सकता है फिर? जिस भी पार्टी को क्या है शिवसेना वहां पे करार किया जाएगा। एज इन प्रोविजंस ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ। और देखिए जैसा कि किसमें लिखा हुआ है, जो प्रस्ताव है किसमें, एंटी डिफेक्शन का मतलब, देखिए डिफेक्ट का मतलब बोल सकते हैं त्रुटि, और एंटी डिफेक्शन का मतलब बोल सकते हैं जिसमें त्रुटि नहीं पाई गई हो। तो जो भी इस लॉ के तहत, एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जिस भी पार्टी को शिवसेना करार दिया जाएगा, या शिवसेना जिसको भी बताया जाएगा, वो क्या है लेजिस्लेटर्स को अपने अकॉर्डिंग फिर जो है वो चला सकती है। द शिंदे फैक्शन आर्ग्यूज दैट द चीफ मिनिस्टर टुक कंट्रोल ऑफ द पार्टी। और देखिए शिंदे फैक्शन जो है वो कहीं ना कहीं क्या है आर्ग्यू कर रहा है, वाद विवाद कर रहा है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्हें क्या है मतलब बोल सकते हैं वही पार्टी के ऊपर क्या है यहाँ पे कंट्रोल चलाएंगे, या फिर पार्टी के ऊपर जो नियंत्रण है, शिवसेना के ऊपर जो नियंत्रण है वो चीफ मिनिस्टर का रहेगा। तो क्या है शिंदे फैक्शन क्या इस तरह से आर्ग्यू कर रहा है, फॉलोइंग एन इंटरनल रेबेलियन किसके बाद, जो आंतरिक रूप से इनके बीच में क्या है, रिबेलियन का मतलब बोल सकते हैं एक तरह से विद्रोह जो है वो इनके बीच में पैदा हो गया था मिस्टर ठाकरे और मिस्टर शिंदे के बीच में। तो तब से ये बोल रहे हैं कि जो चीफ मिनिस्टर बनेगा वही क्या है शिवसेना को यहाँ पे कंट्रोल करेगा। तो रिबेलियन नाउन हो जाएगा हमारा, इंटरनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड एज पर मेजोरिटी डिजायर, और जैसा कि क्या है मेजोरिटी ऑफ बोल सकते हैं हमारे लेजिस्लेटर्स, विधायक जो हैं, एमएलएज या एमपीज चाहते हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर बात करें, एंड नो बडी हैज डिफेक्टेड, और किसी ने भी क्या है बोल सकते हैं हमारे में क्या है किसी ने भी कोई भी गलती नहीं की है, किसी ने भी पार्टी के साथ धोखा नहीं किया है, as is being accused by the ठाकरे फैक्शन। और क्या है कहीं ना कहीं जिस तरह से ठाकरे फैक्शन हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है कि हमारे में हमने भी क्या की है, यहाँ पे कहीं ना कहीं गलतियां की है, तो इस तरह की चीजें हमने बिल्कुल नहीं की है। तो शिंदे फैक्शन जो है वो क्या है बार बार शिंदे जो ग्रुप है वो बार बार क्या है ये आरोप लगा रहा है, या फिर बोल सकता है इस तरह से वाद विवाद कर रहा है कि चीफ मिनिस्टर जो है वही क्या है पार्टी के ऊपर उसी का क्या रहेगा, नियंत्रण रहेगा, पार्टी को वही चलाएगा, एमएलएज को वही चलाएगा। और जैसा कि क्या है ज्यादातर मेजोरिटी का मतलब जिस तरह से आप बोल सकते हैं ज्यादातर एमएलए जिसकी तरफ हैं या ज्यादातर एमपी जिसकी तरफ हैं वही क्या है पार्टी को चलाने के योग्य है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसको भी शिवसेना करार कर दिया जाएगा वही क्या है पार्टी के एमएलए को चलाएगा, जबकि चीफ मिनिस्टर जो है वो पहले ही एकनाथ शिंदे को अपॉइंट किया जा चुका है। द कोर्ट इज ऑल्सो एग्जामिनिंग वेदर अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, और देखिए कोर्ट जो है वो और इस पे जांच कर रहा है कि एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर का मतलब जिन्होंने बोल सकते हैं एक ऐसा अधिकारी बोल सकते हैं जिन्होंने क्या है कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है, नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। तो ऑफिसर नाउन बोल सकते हैं, प्रिजाइडिंग हमारा एडजेक्टिव। हुज लेजिटिमेसी इज इटसेल्फ अंडर अ क्लाउड, जिनकी जो है वैधता, दैट मीन्स देखिए कोर्ट जो है वो ये भी एग्जामिन करने वाला है, ये भी जांच करने वाला है कि एक ऐसे ऑफिसर जिन्होंने क्या है नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है, दैट मीन्स मिस्टर शिंदे की ये बात करना चाह रहे हैं, जिनकी जो वैधता है वो अभी भी क्या है अंडर अ क्लाउड का मतलब वो अभी भी बादलों में छिपी हुई है, दैट मीन्स वो अभी भी क्या है अनक्लियर है। तो अंडर अ क्लाउड का मतलब बोल सकते हैं हम लोग अभी भी क्या है अनक्लियर है, स्पष्ट है। कुड गो ऑन टू डिटरमाइन द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेटर्स, तो कहीं ना कहीं क्या है इससे एक निर्णय जो है वो लिया जा सकता है। कुड गो ऑन टू डिटरमाइन का मतलब इससे एक निर्णय लिया जा सकता है कि कौन से ऐसे लेजिस्लेटर्स हैं जिनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। लेजिस्लेटर्स का मतलब कौन से ऐसे विधायक हैं जिनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर किसी भी विधायक को क्या है गलत पाया गया है यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, तो कौन से ऐसे विधायक हैं जिनको क्या किया जा सकता है वहां पे बोल सकते हैं उनको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। कंसिडरिंग दैट दीज क्वेश्चंस विल बी आर्ग्यूड इन द हाईएस्ट कोर्ट, अब देखिए ये ध्यान रखते हुए, कंसिडरिंग दैट का मतलब ये ध्यान रखते हुए कि सारे जो प्रश्न हैं जो लगातार उठते जा रहे हैं इनके ऊपर वाद विवाद किया जाएगा हाईएस्ट कोर्ट का मतलब सुप्रीम कोर्ट में इन द कमिंग वीक, कब इस आने वाले वीक में, दैट मींस 21 बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे फेब से क्या है जो सुप्रीम कोर्ट में क्या है इसके ऊपर चर्चाएं जो है वो चलने वाली हैं, वाद विवाद चलने वाला है। द ईसीआई कुड हैव वेटेड, और क्या ईसीआई जो है वो कहीं ना कहीं क्या है वेट कर सकती थी, इंतजार कर सकती थी, लेकिन ईसीआई ने बिल्कुल भी इंतजार नहीं किया और जो शिवसेना का अधिकार है वो एकनाथ शिंदे को दे दिया या उनके ग्रुप को दे दिया। इसी वजह से क्या है सिचुएशन जो है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। इट इज नॉट लाइकली दैट द ईसीआई's डिसीजन ऑन द नेम, और देखिए ये
भी संभव नहीं है, नॉट लाइकली का मतलब ये भी असंभव नहीं है कि जो ईसीआई ने डिसीजन लिया है किसके ऊपर, नाम के ऊपर एंड द सिंबल, और जो सिंबल है तीर कमान का उसके ऊपर, विल ऑल्सो बी रेज्ड इन कोर्ट। और देखिए ये अभी भी क्या है हमें पता नहीं है, या फिर इसकी संभावना अभी भी हमें पता नहीं है कि जो नाम और सिंबल जो ईसीआई ने किसको दे दिया है, एकनाथ शिंदे फैक्शन को दे दिया है, क्या उसके ऊपर अभी भी वहां पे चर्चा की जाएगी या नहीं की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, ये देखने वाली बात है। दिस लीगल टसल अपार्ट, देखिए लीगल का मतलब जो वैध रूप से जो एक युद्ध चल रहा है, टसल का मतलब बोल सकते हैं एक तरह से जो भिड़ंत चल रही है वैध रूप से, किसके बीच में, मिस्टर एकनाथ शिंदे और मिस्टर उद्धव ठाकरे के बीच में, तो टसल नाउन, लीगल हमारा एडजेक्टिव। अगर इसको हम एक अगर दरकिनार करें, अगर हम लोग इसको एक तरफ रख दें, द रियल कॉम्बैट बिटवीन द टू फैक्शंस, तो दोनों के बीच में जो वाकई में जो वास्तविक जो युद्ध है दोनों फैक्शंस के बीच में, इज फॉर द पॉपुलर बेस, वो किसके लिए, वो शिवसेना के लिए नहीं है, वो ये देखने के लिए कि लोकप्रियता ज्यादा किसकी है, पॉपुलर बेस का मतलब ज्यादा लोकप्रिय कौन है, तो बेस नाउन हो जाएगा, पॉपुलर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, कॉम्बैट नाउन, रियल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, फैक्शंस नाउन, टू हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑन दिस काउंट, अगर इस तथ्य पर बात करें, किसके बेसिस पे, ऑन दिस काउंट का मतलब जो पॉपुलर कौन है दोनों में से, लोकप्रिय कौन है, अगर इस बेसिस पे, इस आधार पे अगर हम लोग बात करें, तो इस अगर आधार पे अगर हम लोग बात करें तो मिस्टर ठाकरे अपीयर्स टू हैव सीडेड ग्राउंड टू मिस्टर शिंदे, तो कहीं ना कहीं इस आधार पर अगर बात करें, लोकप्रियता के बेसिस पे बात करें, तो मिस्टर ठाकरे ने क्या है, जो ग्राउंड है वो पहले ही छोड़ दिया है, किसके लिए, मिस्टर शिंदे के लिए। दैट मीन्स मिस्टर शिंदे की जो लोकप्रियता है वो मिस्टर ठाकरे से वहां पे कई गुना ज्यादा है। कहां पे, महाराष्ट्र में अगर बात करें तो काउंट नाउन, दिस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। Who is expanding his hold over cadres, और क्या मिस्टर शिंदे जो है वो क्या करते हैं, एक्सपेंड का मतलब बढ़ाते जा रहे हैं, जो उनका नियंत्रण है उसको क्या है, लगातार अलग अलग ग्रुप्स के ऊपर एंड नेटवर्क्स, और अलग अलग नेटवर्क्स के ऊपर अपना जो एक कंट्रोल है, जो अपना एक नियंत्रण है, वो मिस्टर शिंदे क्या है वहां पे बढ़ाते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं बोल सकते हैं उनकी लोकप्रियता जो है वो मिस्टर उद्धव ठाकरे से कई गुना ज्यादा हो चुकी है। एविडेंटली अगर स्पष्ट तौर पर हम लोग बात करें, ये क्या हमारे यहाँ पे एडवर्ब है, मिस्टर शिंदेज पॉलिटिकल अलायंस विद द भारतीय जनता पार्टी, और मिस्टर शिंदे ने क्या किया, जो राजनीतिक गठबंधन किया किसके साथ, बीजेपी के साथ, इज मोर पैलेटेबल, वो क्या है, बिल्कुल स्वीकार्य है, मोर पैलेटेबल का मतलब बिल्कुल हमारे सामने ज्यादातर वो स्वीकार्य है, तो मोर पैलेटेबल क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। टू पार्टी वर्कर्स, दैट मीन्स बोल सकते हैं पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो बीजेपी के साथ जो गठबंधन किया गया है उसके साथ क्या है, पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो काफी खुश हैं। हु हैव बीन फेड ऑन हाई डोजेज ऑफ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, और क्या है, जिनको बीजेपी के द्वारा क्या है, फेड का मतलब बोल सकते हैं कई, बोल सकते हैं कई गुना बोल सकते हैं, या कई डोजेज जो है वो उनको दी गई हैं, किसकी, धर्म के बेसिस पे, एक्सट्रीमिज्म का मतलब कट्टरवाद जो है वो रखने की बोल सकते हैं यहाँ पे बीजेपी के द्वारा क्या है, कहीं ना कहीं उनको इंसाइट किया गया है, कहीं ना कहीं उनको उत्साहित किया गया है कि धर्म के बेसिस पे जो एक कट्टरवाद है वो क्या है, बोल सकते हैं यहाँ पे शिंदे फैक्शन में बना रहे हैं, और इसी वजह से क्या कर लिया इन्होंने यहाँ पे, हम बोल सकते हैं बीजेपी के साथ क्या किया इन्होंने, यहाँ पे गठबंधन किया, तो एक्सट्रीमिज्म नाउन, रिलीजियस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो बीजेपी इनको क्या कर रही है, धर्म के बेसिस पे बोल सकते हैं काफी एक्सट्रीमिज्म के लिए क्या करती है बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं क्या कर रही है, इनको प्रमोट कर रही है, काफी हाई डोजेज जो है वो बीजेपी के द्वारा इनको दी जा रही है, तो डोजेज डाउन, हाई हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। एंड रीजनल फैनेटिसिज्म, और क्या है, रीजन को ध्यान में रखते हुए भी क्या है, बीजेपी बहुत सारे स्टेटमेंट्स दे रही है, दैट मीन्स उस पर्टिकुलर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए भी जो कट्टरवाद है जो किस में है, शिवसेना के लोगों में है, या फिर बोल सकते हैं शिंदे फैक्शन में है, उसको ध्यान में रखते हुए क्या है बीजेपी जो है वो लगातार स्टेटमेंट्स दे रही है, इसीलिए क्या है पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो बीजेपी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ओवर द ईयर्स, कब से, सालों से अगर बात करें, देन मिस्टर ठाकरेज अपॉर्चुनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स, और मिस्टर ठाकरे क्या कर रहे हैं, अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब अवसर देख रहे हैं, और नए नए एक्सपेरिमेंट्स, नए नए बोल सकते हैं प्रयोग जो है वो यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं, विद द कांग्रेस, किसके साथ, वो कांग्रेस के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, और किसके साथ, एनसीपी के साथ भी क्या है वो नए नए जो प्रयोग है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और मिस्टर ठाकरे जो हैं वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ क्या है वहाँ पे गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जो एकनाथ शिंदे जो फैक्शन है अगर बात करें उन्होंने क्या है बीजेपी के साथ क्या कर लिया, यहाँ पे गठबंधन कर लिया है। तो बीजेपी भी क्या है एक हिंदूवादी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग काम करती है, और ये भी क्या है क्षेत्रीय बोल सकते हैं कट्टरवाद के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो दोनों के जो वर्कर्स हैं बोल सकते हैं बीजेपी के वर्कर्स हैं या फिर एकनाथ शिंदे का जो ग्रुप है या शिवसेना के जो इनके वर्कर्स हैं वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, इनको पसंद करते हैं। इसलिए क्या है ये वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जो है वो क्या है एकनाथ शिंदे का जो ग्रुप है वो बना हुआ है। और ये क्या है बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो उद्धव ठाकरे हैं वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ क्या है गठबंधन करना चाह रहे हैं, जो कि उनके वर्कर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसी वजह से क्या है बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे बैटल फॉर द सेना का मतलब क्या है, सेना के लिए जो युद्ध है वो लगातार क्या है चलता जा रहा है। एकनाथ शिंदे अपने अकॉर्डिंग जो है अपनी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और मिस्टर उद्धव ठाकरे जो है वो अपने अकॉर्डिंग क्या है अपनी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन इसी बीच में क्या है, ईसीआई जो है उन्होंने क्या कर दिया है, कहीं ना कहीं क्या है यहाँ पे मैटर को और ज़्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि ईसीआई ने जो सारे अधिकार है, शिवसेना का नाम बोल सकते हैं या उनका बोल सकते हैं एक जो सिंबल है वो किसको दे दिया है, एकनाथ शिंदे ग्रुप को दे दिया है। और इसी वजह से क्या है, जो मिस्टर उद्धव ठाकरे हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हो गए हैं और चीज़ें क्या है उनके लिए भी जो है वो लगातार बिगड़ती जा रही हैं। और इसलिए उद्धव ठाकरे जो है वो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं, हम लोग यहाँ पे पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि इन सब सारे जो मैटर्स हैं उनको कहाँ ले जाया जाए, सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाए, और सुप्रीम कोर्ट क्या लगा दे, इसके ऊपर कहीं ना कहीं होल्ड लगा दे। अब तो ये देखने वाली बात है कि आगे जो है वो किस फेवर में जो है वो ये डिसीजन जाता है और किसको बोल सकते हैं शिवसेना का जो नाम है और जो सिंबल है वो किस पार्टी को मिलता है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।